होगी ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि हमने पूर्व चुनाव में देखा है। हालांकि राजनीतिक पार्टियां आकलन अपना उसी आधार पर करती हैं जो बात आप कह रहे हैं रंजीत, लेकिन असल नतीजे हमें 23 नवंबर को ही पता चलेंगे। हमारे साथ अशोक यादव जी भी हैं, एसपी के प्रवक्ता। अशोक यादव जी, वोटिंग परसेंटेज उठा के देखा जाए, जिन मुद्दों को आज आप लोग दिन भर उठाते रहे, बीजेपी को घेरते रहे, बीजेपी आपको घेरती रही, उसके बाद अब आप क्या कहेंगे? क्योंकि भाजपा तो साफ कह रही है रोना वही रो रहा है, थोड़ी दिनों में आप ईवीएम को भी कोसेंगे। देखिए आस्था जी, जो वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं, हम लोग हमारी पार्टी की मीडिया वालों ने कम से कम इस तरह से एक दिखाया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, योगी सरकार के दबाव में उसकी पुलिस ने किस तरह से तांडव मचाया और किस तरह से मीरापुर में जो ककरौली है वहां पे देखिए किस तरह से दरोगा जो है एसएचओ पिस्टल तान रहा है, लोगों को रोक रहा। शीशा मऊ में कई घटनाएं हुई, इस तरह से दर्जनों ऐसी घटनाएं हुई आस्था जी, जो ये दिखा रही थी कि योगी सरकार की पुलिस लगातार एक हमारे वोटरों को धमका रही है। और इसमें हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इनकी जो है सक्रियता की वजह से चुनाव आयोग के ऊपर दबाव पड़ा, शिकायतें हुई, जिसका प्रतिफल रहा कि दर्जनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड होना पड़ा। देखिए आस्था जी, जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है और हवा में जहरीली गैसें घुल रही हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों की राजनीति में भी पॉलिटिकल पोल्यूशन इंडेक्स भी बढ़ रहा है। और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दिल्ली का है, उसको बढ़ाने के लिए पराली जिम्मेदार है ज्यादातर। और दूसरा, लेकिन अशोक यादव जी, बीजेपी तो यहाँ पर यह आरोप लगाती रही कि समाजवादी पार्टी की तरफ से बाहरी फर्जी लोगों को बुलाकर वोटिंग करवाई गई। देखिए नलिनी जी, मैं वही कह रहा था कि जो पॉलिटिकल पोल्यूशन इंडेक्स है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा बढ़ाया जा रहा है। और ये जो फर्जी मतदान की बात आप कर रही हैं ना, एक भी ऐसा अगर साबित कर रहे हैं ये लोग तो बताएं, एक भी साबित नहीं हुआ। लेकिन योगी सरकार की पुलिस पे कई आरोप साबित हुए नलिनी जी, और उनके ऊपर सस्पेंशन भी हुआ, चुनाव आयोग ने इनके ऊपर एक्शन भी लिया। तो जो चीजें पकड़ में आ गई, जो चीजें पब्लिक डोमेन में मिलाकर आप संतुष्ट है ना कि इलेक्शन कमीशन से अब कोई शिकायत तो नहीं है? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए। देखिए आस्था जी, मैं बताऊं आपको, जो इनका जो मॉडल है ना भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने का, उस मॉडल में वो इलेक्शन कमीशन को भी अपने दबाव में लेकर के उस विनोद तावड़े जो मॉडल इनका है, विनोद तावड़े मॉडल ऑफ इलेक्शन कैंपेन, उस मॉडल का एक पार्ट इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग ने तो आपकी शिकायत पर कार्रवाई की है। आनंद दुबे जी, क्या कहेंगे आप? कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, बड़ी अच्छी बात अशोक जी की एक चीज मुझे लगी कि उन्होंने कहा कि जो कल तक मीडिया को भी कहते थे कि मीडिया बिक गई या गोदी हो गई, कम से कम उन्होंने ये महसूस किया कि मीडिया जो है वो भी काम कर रही है और ठीक काम कर रही है। इसके लिए बड़ा धन्यवाद है इनको। दूसरी चीज, इन्होंने करहल में जो दलित बेटी की हत्या की है, इनके नेता प्रशांत यादव ने उस पर एक शब्द नहीं बोला। इन्होंने, इनसे पूछिए कि कौन सा संविधान मजबूत हो रहा था करहल में दलित बेटी की हत्या करके, कौन सा पीडीए मजबूत हो रहा था दलित बेटी की हत्या करके? इस पे ये जवाब नहीं देंगे, इस पे ये जवाब नहीं देंगे। चर्चा में लाएंगे आपका ये सवाल भी, बात करेंगे कांग्रेस से भी और राजनीतिक विश्लेषक से भी, लेकिन इससे पहले रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी आज अलग अलग जगह से इस पूरे इलेक्शन को कवर कर रहे हैं। हमारे साथ मझवा से सुमित गर्ग हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। सुमित, मझवा से क्या अपडेट आप देना चाहेंगे? यहाँ कितने % वोटिंग हुई है और जनता का मिजाज क्या कहता है? किन मुद्दों पर वो आपसे बात करते नजर आए? बिल्कुल, देखिए मिर्जापुर के मझवा विधानसभा में 50.41% वोटिंग हो चुकी है, जो 5 बजे तक था। कुछ लोग लाइन में लगे हुए थे, तो हो सकता है 1% 2% यह आंकड़ा बढ़ सकता है। हम मिर्जापुर की मझवा विधानसभा पे घूमे तो वहां पे 2 अलग अलग मुद्दे दिखे। एक मुद्दा ये था कि हम विकास के नाम पर वोट देंगे, और एक था कि बेरोजगारी, महंगाई, इस नाम पे वोट पड़े हैं। 2 जो लोग थे वो अलग अलग मुद्दों पे बटे हैं और इन मुद्दों पे वोट दिए हैं। हालांकि जो पूरा समीकरण होता है वो जाति आधार पे होता है, और जाति आधार पे टिकट भी बढ़ता है, ये हर कोई जानता है। तो हर कोई अपनी जाति को पकड़ मजबूत बनाने के लिए प्रयास किए थे। वो असर कितना दिखाई दिया ग्राउंड पे, ये 23 तारीख तय करेगा। दूसरी बड़ी चीज इसमें एक चीज ये थी कि समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी कि हमारे लोगों को बंद किया जा रहा है, उनको जगह जगह
मतलब जो पुलिस है वो प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है। तो इस मामले में जिला अधिकारी का कहना था कि इस तरह के हम लोग मौके पे घूम रहे हैं जहां समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि इस बूथ पे आरोप है कि यहाँ पे परेशान किया जा रहा है। जब हम लोग वहां जा रहे हैं, वहां के लोगों से बात हो रही है, जो वोटरों से बात हो रही है, हाँ। कोई वोटर सामने आके नहीं कर रहा है कि हाँ मुझे वोट नहीं देने दिया गया, मुझे परेशान किया गया। तो ये एक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ, बेसिकली आप ये कह रहे हैं। ठीक है, मीरापुर का भी रुख कर लेते हैं। विनेश पवार हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए। यहाँ क्या विनेश कांटे की टक्कर देखने को मिली है? यहाँ की रिपोर्ट क्या कहती है आपकी? देखिए, मैं शुरुआत जो है परसेंटेज से करना चाहूंगा। जो परसेंटेज है वो इस बार बेहद कम रहा, हालांकि 57.15 के आसपास पहुंचा है, लेकिन उम्मीद की जा रही थी ये परसेंटेज जो है 60 से ज्यादा जाएगा, 65 या 67 के आसपास जाएगा। परसेंटेज कम रहा है। दूसरी चीज, जो यहाँ पर पूरा जो टिकट बंटवारा किया गया था, सिर्फ एनडीए की प्रत्याशी जो रालोद के सिंबल पर मिथिलेश पाल चुनाव लड़ रही है, वो अति पिछड़े यानी हिंदू जाति से, हिंदू धर्म से है। और जो दूसरे अन्य प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी, बसपा और इसके अलावा आजाद समाज पार्टी या ओबीसी ने भी जो टिकट दिया है वो भी मुस्लिम कैंडिडेट को दिया है। और उसके बाद से जो पूरा समीकरण था, जैसे पहले से कयास लगाए जा रहे थे, अक्सर पहले क्या हुआ करता था कि जो है अलग अलग धार्मिक रूप से जो मुस्लिम मतदाता है वो अलग अलग नहीं बंटते थे, लेकिन इस बार बटे हैं। वो कितने परसेंट बटे हैं और वो तो बाद में स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन ये तय है कि हाँ बटे हैं। कुछ जो बहुत लोगों ने पतंग का भी की डोर भी पकड़ी है, यानी कि ओबीसी की जो कैंडिडेट है उनके साथ भी गए हैं, और कुछ जो है अधिकतर समाजवादी पार्टी के साथ भी गए हैं, लेकिन कुछ बहुत छोटी संख्या में भले हों, लेकिन वो जो आजाद समाज पार्टी या फिर बसपा के साथ जो है दोनों प्रत्याशी मुस्लिम प्रत्याशी हैं उनके साथ भी जाते दिखाई दिए हैं। तो सीधा सीधा अगर ये परसेंटेज जो बंटवारा हुआ है ये ज्यादा बढ़ता दिखाई देगा तो निश्चित तौर पर उतने ही ज्यादा फायदे में एनडीए की प्रत्याशी जो राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ रही है मिथिलेश पाल, उनको सीधे सीधे फायदा होगा इसका। और बिल्कुल आपने विस्तार से मीरापुर के बारे में बताया विनेश। एक बार कटेहरी का भी अपडेट ले लेते हैं। मनीष वर्मा हमारे साथ हैं। मनीष, कटेहरी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या वोटर खुलकर अपने मन की बात कह रहा है कैमरे पर, या फिर वो भी यहाँ पर कोई ट्रिक कर रहा है, या आपने कुछ ऐसा महसूस किया कि जब उससे कैमरे के सामने या किसी पार्टी विशेष के सामने कुछ पूछा जाता है तो वो जवाब कुछ देता है, लेकिन उसके अंदर मुद्दों की गर्माहट कुछ और है? क्या कह रही है वहां की जनता? आवाज आ रही है मनीष आपको? चलिए, उनको फिर से हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तमजीद अहमद जी का रुख कर लेते हैं। तमजीद जी, चलिए, चुनाव संपन्न हो गए, वोट हो गया और 50% के आसपास ओवरऑल यूपी से मतदान अभी तक हुआ है। अपने अपने आकलन सबके निकल के सामने आ रहे हैं। सपा कॉन्फिडेंट है कि नहीं हम जीतेंगे, बीजेपी कह रही है कि हम लोकसभा चुनाव में जो धारणा आप लोगों ने बनाई, संविधान खतरे में है, उसको तोड़ करके यहां से मैसेज निकालेंगे। लेकिन जनता ने अब अपना फैसला तय कर दिया है। इस पोलिंग परसेंटेज को देखकर कांग्रेस का क्या आकलन? नमस्कार। देखिए, वोट संपन्न हो गया, चुनाव खत्म हो गया, वोट ईवीएम में कैद हो गया है। अब इसका फैसला 23 तारीख को आ जाएगा, वो सबके सामने होगा। निश्चित रूप से मतदान प्रतिशत कम रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चूंकि चुनाव था तो इस वजह से लोग शायद उतना सीरियस नहीं लेते हैं जितना लेना चाहिए। लेकिन मैं दूसरी बात भी कहना चाहूंगा यहाँ पे आस्था जी, आज का दिन मुझे लगता है कि शायद लोकतंत्र के लिए काला दिन की तरह याद किया जाएगा, और मैं नहीं चाहूंगा कि भविष्य में इतिहास के पन्नों में इसे पलटा जाए और देखा जाए। जिस तरीके से पूरे दिन, जिस तरीके से वीडियो सर्कुलेट हुए, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन लगातार बूटों के दम पर गोली और बंदूक दिखलाकर, डराकर लोगों को वोट देने से रोक रहे थे, ये बहुत ही गंभीर विषय और लोकतंत्र के लिए बेहद काला दिन रहा है। पुलिस प्रशासन का तो ये काम था कि वो फैसिलिटेट करते, अगर कोई वोट देने आ रहा था तो उसको फैसिलिटेट करते। उनका काम वोटर को रोकना नहीं था। पता ही है, महिलाओं के ऊपर बंदूक तानी जा रही है। वोटर अगर वोट डालने आ रहा है तो उनके ऊपर बंदूक और लाठियां भांजी जा रही है, और बाकायदा पुलिस और प्रशासन के लोग ऑन कैमरा कह रहे हैं कि अगर गलतियां करेंगे तो लाठी तो हम भांजेंगे इनके ऊपर। अब ये हिम्मत हो गई है, बताइए, ये लोकतंत्र के मायने हो गए हैं। अगर इस तरीके से शासन और प्रशासन लोकतंत्र में काम करने लगेगा तो फिर वोट देने लोग क्यों निकलेंगे? तो एक बहुत बड़ा वजह ये भी रही है, जिस तरीके का डर का माहौल बनाया गया था, जो वोट परसेंटेज कम हुआ है, इसका एक बड़ी वजह ये थी कि पुलिस प्रशासन ने लाठी, डंडे, जूते, बूटों और बंदूक के जरिए जो है काफी लोगों को डरा दिया, डर का माहौल पैदा किया। लोग घरों से नहीं निकले कि भाई वोट डालने जाएंगे तो पुलिस वाले लाठी बांधेंगे। और आपने वीडियो पे देखा
किस तरीके से पुलिस वाले बंदूक महिलाओं की तरफ तान के खड़े हुए हैं। तो बेहद ही काला दिन था। मुझे लगता है इतिहास के पन्नों में इसे दोहराना नहीं चाहिए जिस तरीके का कार्य आज हुआ है। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने कार्रवाई जरूर की है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा स्कोप उन्होंने स्पेस छोड़ दिया है। मुझे लगता है उच्च अधिकारियों पे भी कार्रवाई करनी चाहिए थी। सिर्फ कुछ चंद पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई करने से बात खत्म नहीं हो जाती है। लोकतंत्र का उपहास उड़ाया है प्रशासन ने, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो बाद में फैसला हो जाएगा, लेकिन आज का दिन तो बेहद काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने डर का माहौल पैदा किया। और बताइए, मतदाता जागरूकता अभियान के लिए हजारों करोड़ सरकार खर्च करती है। चुनाव आयोग लगातार इस चीज को लेकर प्रचार करता है कि मतदान बढ़ाइए, मतदान बढ़ाइए, मतदान बढ़ाइए। और जब मतदान बढ़ाने का वक्त आता है तो पुलिस प्रशासन के लोग लाठी डंडे और बंदूक निकाल के मतदाताओं को रोकते हैं कि वोट न देने देंगे आपको। ऐसे कैसे चलेगा आस्था जी लोकतंत्र? ये बेहद गंभीर प्रश्न आज खड़े हो गए हैं।